गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का सारन गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग रनवे पार्ट 2 के टेक्स्ट को पढ़े थे, आज हम रिवीजन लेकर के आए हैं ग्रामर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। यह रिपोर्टेड स्पीच आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है। टोटल आपको कितने नंबर का आता है? तो 4 नंबर का आपको तैयारी हो जाएगी इसी से। 4 मार्क्स। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम लोग नरेशन के नाम से भी जानते हैं, नरेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब आज के इस क्लास में हम लोग नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसको हम लोग कैसे चेंजेस करेंगे टेंस में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कैसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे उसका भी सैंपल पेपर आपको इसी टेक्स्ट के अंदर दिया हुआ है, आप उसको रिवीजन भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जानेंगे कि नरेशन में चेंजेस कैसे होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, कैसे अलग अलग चेंज होते हैं उसको एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। और यह आपके बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, मतलब कि फिक्स है कि आपको 4 नंबर के स्पीच से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आपको ध्यान से देखना है, रूल्स को पढ़ना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में क्या दिया हुआ है, इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि वी यूज रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें इसका है एक्चुअली में क्या है, एक होता है RS और दूसरा होता है RB, मतलब रिपोर्टेड स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो कहता है इसके बारे में क्या कि वी यूज रिपोर्टेड स्पीच व्हेन वी आर सेइंग व्हाट अदर पीपल से, थिंक और बिलीव। दूसरे व्यक्ति क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जानते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आई एम टायर्ड, हेलेन सेड। हेलेन ने कहा कि मैं थकी हुई हूं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हेलेन सेड दैट शी वाज टायर्ड। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है, दोनों का मीनिंग एक ही है। हेलेन यहां कह रही है कि मैं थकी हुई हूं और हेलेन ने कहा कि वह थकी है। तो सेंटेंस में चेंजेस हुए लेकिन मीनिंग जो है वही रहा। यही होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इसको जानेंगे। तो कॉमा के अंदर जैसे एक कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो कॉमा के जो पहले का सेगमेंट होता है वह होता है RB, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद का पोर्शन होता है वह होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया? आगे एग्जांपल के साथ हम देखेंगे इसको। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जो दोनों डबल इन्वर्टेड कॉमा का पार्ट है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और सिंगल कॉमा जो पहले का पार्ट है सेंटेंस का वह हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब इस रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग एक्चुअल जनरली यूज क्या करते हैं उसको देखेंगे। तो जनरली हम लोग से और टेल, वी यूज यूजुअली रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम लोग RV कहते हैं, RV, लाइक से और टेल। से और टेल रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करते हैं? से और टेल। एग्जाम्पल, ही सेड ही वांटेड टू मैरी मी। तो ये हम लोग इसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया, मतलब डायरेक्ट नरेशन से या डायरेक्ट स्पीच से इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो
ही सेड टू मी, अब यहाँ ही सेड टू मी और दैट जो है एडेड वर्ड है ही वांटेड टू मैरी मी, दोनों का देखिए कहने का मतलब एक ही है, मतलब मीनिंग सेम है लेकिन स्टेटमेंट चेंज है, ठीक है। एंड ही टोल्ड मी दैट ही लव, ये दो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं मतलब समझने के लिए कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में जनरली से और टेल का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सिंगल कॉमा के पहले का पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा का पार्ट है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब से और टेल जो रिपोर्टिंग वर्ब हमने यूज किया उसको एग्जाम्पल में जैसे कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब लाइक से एंड टेल, क्या है? कहता है कि विथ टेल, टेल के साथ हम लोग को क्या करना है? वी नीड टू यूज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब दो तरह का ऑब्जेक्ट की चर्चा की गई है, पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हम मी का यूज करेंगे, हम यू का यूज करेंगे और हम अस का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे जॉन टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू बी लेट, ये डायरेक्ट आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें हमने मी को यूज किया, यू को यूज किया और अस को यूज किया। अब से के साथ क्या करना है? विथ से में हम क्या करेंगे? कैन और कांट यूज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब से और टेल को हम यूज करेंगे तो से और टेल में जब हम टेल को यूज करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में वह मी के रूप में यूज होगा, यू के रूप में यूज होगा और अस के रूप में यूज होगा। लेकिन जब हम से को यूज करेंगे तो से के साथ कैन और कैन नॉट यूज होगा, किसके रूप में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल देखिए, जॉन सेड दैट ही वुड बी लेट और जॉन सेड टू मी दैट ही वुड बी लेट। मतलब सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जब हम से को यूज करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मी, अस और यू यूज करेंगे। जब हम से टेल को जब यूज करेंगे तो मी, यू और अस को यूज करेंगे और जब हम से को यूज करेंगे तो कैन और कैन नॉट को यूज करेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए आप देखिए एग्जाम्पल, इसको कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल के साथ देखेंगे इसको। हमने से और टेल का, तो एग्जाम्पल ऑफ अदर रिपोर्टिंग वर्ब में कहता है कि ही डिसाइडेड, तो यहां हो जाएगा ही आस्क्ड, ही अफर्म, ही क्वेश्चनड, ही एक्सक्लेम्ड, ही वंडर्ड, ही एक्सप्लेन्ड, ही इंक्वायर्ड, ही कंफ्यूज एंड दिस वन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हमने रिपोर्टिंग वर्ब अदर रिपोर्टिंग को जैसे कि हमने डिसाइड के रूप में यूज किया, डिसाइड, तो यहाँ पे हमने आस्क कर दिया। उसी तरह एफर्म को यूज किया तो क्वेश्चनिंग कर दिया, एक्सक्लेम में हमने आश्चर्य किया, वंडरिंग किया, एक्सप्लेन में इंक्वायरी किया। तो ये हमारे अदर रिपोर्टिंग वर्ब के एग्जाम्पल हो गए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को जब हम चेंज करेंगे तो कैसे हम पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करेंगे। ये चार्ट आपको ध्यान से याद कर लेना है, क्योंकि अगर इसके ये दिमाग में अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए कहता है कि रूल्स टू चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मतलब कि आप पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे इस बॉक्स के ध्यान से देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में जो आई होता है वह ही और सी में चेंज हो जाएगा, यू देन यू, ही, सी, इट, सेम, वी, दे और दे में। एग्जाम्पल कैसे लेंगे? कहता है आई वॉन्ट टू गो होम, अब यार ही सेड दैट शी वांटेड टू गो होम, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ सेंटेंस पैटर्न में चेंजेज आएंगे। तो ये किसमें डायरेक्ट, जब हम स्पीच की इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे तो हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है ये इसी रूप में डायरेक्ट टू रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, वी वांट सम फ्रूट, ही सेड दैट वांटेड सम फ्रूट। क्लियर हो गया? चलिए अब चेंजेज ऑफ प्रोनाउन, इसमें जो है आपको एक सन फॉर्मूला को याद करना है। सन फॉर्मूला जानते हैं आप क्या होता है? ध्यान से देखिए,
SON, ठीक है, S1 2 3, मतलब कि जो सब्जेक्ट है वह फास्ट, यहां पर 1 2 3 मतलब ये फास्ट हो गया, फास्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। मतलब कि जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन के रूप में चेंज होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेकंड के रूप में, और जो थर्ड पर्सन है वो कोई चेंजिंग, मतलब कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका, चेंज इनटू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन जो होगा वह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, और जब टीपी रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज होगा। ये सन फॉर्मूला जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आई और मी है, सेकंड पर्सन में यू और योर है, और थर्ड पर्सन में यू और एस है। कैसे चेंज करेंगे? कहता कि इन रिपोर्टेड स्पीच, किसमें? जो डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट है उसमें। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब में कंफ्यूजन मत रखिएगा। आरबी जो पहले का पार्ट है सिंगल कॉमा, और रिपोर्टेड आरएस जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा का पार्ट है, ठीक है। तो कहता है कि इन रिपोर्टेड स्पीच वी यूजुअली नीड टू चेंज द प्रोनाउन। कैसे चेंज करेंगे? एग्जाम्पल में आई हो गया, यू हो गया, मी हो गया, दिस हो गया, दिज हो गया, एंड पोसेसिव एडजेक्टिव आई जो है वो माई में, योर इसमें चेंजेज आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कहता है कि हाउ एवर वी डू नॉट नीड टू चेंज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई व्हेन द स्पीकर इज रिपोर्टिंग वर्ब और इज ओन वर्ड्स। जब खुद का वह स्पीकर रहेगा तो वहां पर ये चेंज, ये एक रूल है, वो चेंज नहीं होगा। ये चेंजिंग का ये आपका बता दिया मैंने कि आपको जब हम चेंज करेंगे पर्सन को तो आई, यू, मी और दिस जो है माई, योर और अदर्स में चेंज होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब खुद सेल्फ सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो वो चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया? और ये आपको याद रखना है सन फॉर्मूला को, फर्स्ट सेकंड थर्ड, SON सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर कैसे प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे। एक और चार्ट पेपर हमने बनाया आपके लिए, इसको कैसे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट हो गया आपका, ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब आई है, यू है, वी है, मी है, फिर यू है और अस है। इसमें ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, हिम हो गया, हर हो गया। ये चेंजेज आ जाएंगे किसमें? RS या ID में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह माई, योर, आवर, माइन, योर्स और आवर्स, ये अलग अलग चेंजेज आ जाएंगे सब में। माइन, हीज, हर्स, आवर्स, देयर्स एंड। तो ये चार्ट आपको याद करना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करेंगे। अब जो है जो वर्ब का जो टेंस है, क्योंकि अभी तक हमने कैसे प्रोनाउन को चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, कैसे उसमें से और टेल को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में क्या क्या यूज करेंगे, वो हमने आपको बताया। अब हम आते हैं इसके अलावा सन फॉर्मूला बता दिया कि चेंज ऑफ प्रोनाउन जो है वो कैसे चेंज करेंगे। देन आता है हमारा टेंस कैसे चेंज होगा, मतलब कि कौन सा टेंस किस टेंस में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज होगा, ये हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेंस चेंजेस के रूप में देखिए, टेंस चेंजेस के रूप में कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से है और टेल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में से और टेल, तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस अगर होगा वह उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। किस में चेंज होंगे? वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, आपको से और टेल जो रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में डोंट चेंज द टेंस, क्या चेंज हो जाएगा? पास्ट में चेंज हो जाएगा आपको, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से रूल को देखिए। कहता है कि व्हेन वी आर रिपोर्टिंग थिंग्स इन प्रेजेंट, फ्यूचर और प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कि चाहे वो प्रेजेंट के रूप में हो या फ्यूचर के रूप में हो या PP के रूप में, प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में हो,
तो कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। ये रूल आप ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पीपी में हो, वह चेंज नहीं। जैसे ही थिंक्स ही लव्स हर, I'll tell her you are coming, he has said he will do it। So reporting verb is in the present tense, आपको उसी में रह जाएगा, कोई चेंजेज नहीं किए जाएंगे टेंस में, ठीक है ना। चेंजेज ऑफ प्रोनाउंस इन रिपोर्टिंग वर्ब्स आपको मैंने पहले बताया हुआ है। जैसे इसको आरबी में अगर हम टेंस की बात करें, जो अगर वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो या प्रेजेंट परफेक्ट में हो, तो कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा, ये ध्यान से रखेंगे आप। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से आप, दूसरे एग्जाम्पल में कहता है कि when we are reporting things that are always true, मतलब कि law of nature, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना। तो क्या होगा, वी डोंट चेंज द टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ के अगर सेंटेंसेस रहते हैं, लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करते हैं, वहां पर चेंज नहीं करता है। क्यों? इवन व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब द पास्ट टेंस, भले ही पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का अगर सेंटेंस है जो लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करता है, भले ही वह पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो, फिर भी कोई चेंज, नो चेंज, नो चेंज इन टेंसेस। ये दिमाग में जरूर रखना है कि कोई चेंजिंग नहीं होगा। कब, किस परिस्थिति में? जब यूनिवर्सल ट्रूथ या लॉ ऑफ नेचर की हम बात करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड दैट द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। आपको पता है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बॉयल होता है, खौलता है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। दूसरा, आई टोल्ड हर यू आर ऑलवेज लेट, ये भी यूनिवर्स, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति लगातार लेट हो रहा है। इसके अलावा द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये सारे जो हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए में कोई चेंजिंग हमको नहीं करना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब एक अदर केस लेते हैं। अदर केस में क्या है देखिए, अदर केस के लिए कहता है कि इन अदर केसेस इफ द वर्ब इन द मेन सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस। ध्यान से इस रूल को देखिएगा, कहता है कि इफ द वर्ब इन द मेन सेंटेंस, मेन सेंटेंस का वर्ब जो है अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो क्या करेंगे, द अदर वर्ब्स आर यूजुअली इन वन ऑफ द पास्ट टेंस। जो दूसरे वर्ब्स हैं वो किसी दूसरे पास्ट टेंस के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। ध्यान से ये रूल देखिएगा कि अगर आपका वर्ब, मेन वर्ब जो है वो पास्ट टेंस का होगा, तो जो दूसरे वर्ब हैं वो भी किसी पास्ट टेंस के रूप में ही चेंजेज होंगे। क्लियर? अब कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा, थोड़ा हम उसकी चर्चा कर लें आपके साथ में। वर्ब टेंस इन चेंजेज कैसे होंगे, तो देखिए यहाँ पे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, मतलब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो अगर टेंस जो है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है या एसपी, पीएस प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट एसपी, तो जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में। मतलब कि सिंपल प्रेजेंट जो होगा वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, एसपी जो होगा वो पीएस में चेंज हो जाएगा। ये याद रखना है आपको कि कौन सा टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करने जाएंगे तो वो चेंज होगा। मतलब कि प्रेजेंट सिंपल जो होगा वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल अगर रहेगा तो पास्ट सिंपल जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा,
फ्यूचर में विल रहेगा तो वुड हो जाएगा, उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का यूज करेंगे। कैन, शैल, मस्ट, कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा, शैल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा, और मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज हो जाएगा। तो आपको ये जरूर चार्ट याद करना है कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो प्रेजेंट सिंपल का अगर सेंटेंस है तो वो पास्ट सिंपल में इनडायरेक्ट में चेंज होगा, अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर है वुड में चेंज हो जाएगा, इन्फिनिटिव लगेगा, अगर कैन है तो कुड में होगा, शैल है तो शुड में होगा, और मस्ट है तो हैड टू में चेंज हो जाएगा। ये चार्ट आपको याद रखना है। सेम वही चीज मैंने जो अभी आपको बताया वो बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस यहाँ चार्ट में दिए हैं। अगर प्रेजेंट टेंस को लेते हैं तो प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव वही कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज हो जाएगा। ठीक उसी तरह पास्ट टेंस का अगर सेंटेंस रहेगा तो पास्ट सिंपल जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। फ्यूचर सिंपल जो होगा वो फ्यूचर पास्ट में हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट जो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये आपके टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रूप में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको कि कैसे हम वर्ब को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे राइट दिया है तो राइट जो है वह राइट रोट में चेंज हो जाएगा क्योंकि पास सिंपल में करना है, ठीक है ना। एम राइटिंग जो है प्रोग्रेसिव, जो आपको ध्यान दिया था मैंने पीएस प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल या एसपी और पीएस, तो अगर राइट है तो पास्ट में क्या हो जाएगा रोट हो जाएगा। अगर एम राइटिंग है तो वॉज राइटिंग में हो जाएगा। उसी तरह अगर फ्यूचर में शैल रहेगा तो शुड वुड हो जाएगा। ये चार्ट भी आपको याद करना है। ये जैसे अब यहाँ पे परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में है, यहाँ हैव रिटन है तो हैड हो गया, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन रिटन हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। फिर उसी तरह फ्यूचर का शैल विल वुड में हो जाएगा, शैल बी राइटिंग शुड बी राइटिंग, शैल हैव शुड हैव और शैल हैव बीन शुड हैव बीन। ये आपके चेंज हो जाएंगे सिंपल में, प्रोग्रेसिव में, परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो और फ्यूचर पास्ट हो। ये भी चार्ट आपको याद करना है। अब एग्जाम्पल के साथ आपको मैं एग्जाम्पल के साथ मैंने चार्ट पेपर बनाया है, उसको देखिए ध्यान से। कहता है प्रेजेंट सिंपल में क्या है, आई फोन माई फ्रेंड्स एवरी डे, मैं अपने दोस्तों को प्रतिदिन फोन करती हूं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, सी टोल्ड हिम दैट सी फोन्ड हर फ्रेंड्स एवरी डे, मतलब कि यहां पे क्या हो गया, प्रेजेंट से पास्ट सिंपल में चेंज हो गया। उसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम राइटिंग तो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज राइटिंग, इज राइटिंग या एम राइटिंग, वॉज राइटिंग, मतलब प्रेजेंट पास्ट में। फिर अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, यहां पर मेड तो यहां भी मेड। फ्यूचर सिंपल है विल हो जाएगा तो यहां वुड हो गया। फ्यूचर परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव बीन हो गया तो पास्ट परफेक्ट में हैड बीन हो गया। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट सिंपल में जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल में कैसे चेंज हो जाएगा, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज होगा, पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट से कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ये आपको चार्ट आपको याद करके रखनी है। अब देखिए मॉडल वर्ब्स जो है वो कैसे चेंज हो जाते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग याद कर लेंगे। अब आपको पता है कि हाउ मेनी मॉडल वर्ब्स इन मॉडल्स कितने हैं, 24, याद रखिएगा। कैन कुड में चेंज हो जाएगा, बी जो है मे में, वॉज, माइट, हैव टू, हैड टू, मस्ट,
अब एक नोट दिया, कहता क्या है, मॉडल वर्ब्स कुड, वुड, माइट एंड शुड डू नॉट चेंज। कौन कौन चेंज नहीं होंगे? तो अगर रहेगा कुड वो चेंज नहीं हो जाएगा, अगर रहेगा वुड वो भी चेंज नहीं होगा, अगर रहेगा माइट ये भी चेंज नहीं होगा, अगर रहेगा शुड ये भी चेंज नहीं होगा। जो मेन यहाँ पे आपको लिंक दिए गए हैं ये सारे सब जो है वो चेंज में हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब उसमें वर्ड्स कैसे हम चेंज करेंगे इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये वर्ड्स जो चेंजेज हैं आपको याद करना पड़ेगा। अगर दिस आता है तो दिस जो है वो दिस अगर वर्ड आता है टाइम वर्ड तो वो दैट में चेंज हो जाएगा। ये इस चार्ट को आपको याद करके रखना पड़ेगा। दिस वर्सेस दैट, मतलब दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाएगा। अगर टुमारो आता है तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसको पूरा रट लेना है आपको ये चार्ट को, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो और आप एग्जाम में गलत ना कर सके। टुमारो अगर रहेगा तो कहाँ चेंज होगा? नेक्स्ट डे में। अगर दीज रहेगा तो दोज में, अगो रहेगा तो बिफोर में, या डे आफ्टर टुमारो, आपको ये दोनों में सिंबल डाल जाएगा। अगर नाउ रहेगा तो देन में, नेक्स्ट ईयर आएगा तो फॉलोइंग ईयर में, या 2 डेज लेटर इन 2 डेज में आ जाएगा द डे आफ्टर टुमारो। अगर टुडे रहेगा तो दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे रहेगा तो डे बिफोर हो जाएगा, लास्ट वीक रहेगा तो प्रीवियस वीक हो जाएगा, हियर रहेगा तो देयर हो जाएगा। ये है चेंजेज ऑफ टाइमिंग वर्ड्स। इसको आपको याद करना है। कहीं भी सेंटेंस में दिस आता है तो दैट में चेंज हो जाएगा, टुमारो आता है तो नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में, नाउ देन में, टुडे दैट डे में, यस्टरडे द डे बिफोर में, अगो बिफोर में, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, लास्ट वीक प्रीवियस वीक, हियर देयर एंड द डे टुमारो 2 डेज लेटर। ये चार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस में ये वर्ड्स कहीं भी दिखेंगे डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में आपको चेंजेस इसी तरह से करना है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद ये आपको हमने एक प्रैक्टिस के लिए दिया है। अभी तक के जितने रूल्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, क्योंकि एक दिन में ये पूरा क्लास नहीं मतलब खत्म नहीं होगा, आगे इसको हम पार्ट कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब तक जितने भी मैंने आपको रूल्स बताए हैं उस रूल्स में अब आपको प्रैक्टिस करके दिखाना है। आपको बताना है कि कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कि जो डबल इंपोर्टेड कम है वो चेंज करना है। पहला है वी मे बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, सेंड माई ग्रैंडपा, ये मैं आपके होमवर्क के लिए देता हूं। दूसरा है आई लाइक ट्रेवलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, सेज माई कजिन। तीसरा है इट विल बी रेन टूडे, सेड द फार्मर। चौथा है शारोन इज गोइंग टू कम हियर टुमारो। देख रहे हैं ना, इसे वर्ड आ रहा है टुमारो किस में हो जाएगा? आपको पिक्चर बताया था मैंने। मदर सेड टू मी आई डोंट फील लॉनली थैंक्स टू बुक्स, he says to Margaret. It is really amazing to read city books, said Andy, and you must take your medicine twice a day, said a doctor. ये 7 सेंटेंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच, ये जो इन्वर्टेड कामा वाला पार्ट है वो आपको चेंज करना है। आपको आरबी और आरएस मैंने बता दिया है कि आरबी में क्या चेंज करना है और आरएस में क्या चेंज करना है, कैन और से में क्या करना है, टेल और टूल में क्या करना है। ये सारा मैंने आपको अभी कवर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल क्वेश्चन, जो कि हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आज मैंने जितना भी आपको रूल्स बताए हैं उस रूल्स के आधार पर आपको हमने 7 सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। उसमें आपको मेनली क्या बताया गया कि रिपोर्टेड स्पीच का जो डबल इन्वर्टेड कॉमा का जो पार्ट है उसको आपको चेंज करना है। ठीक वैसे ही फिर हम लोग स्पेशल टेंस के साथ कुछ अलग स्पेशल हैं, सेंटेंसेस भी होते हैं, सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच चेंज होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करेंगे और जो हमने होमवर्क दिया है उसको बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।